बाहर रह गई थी। अरे यार सॉरी लेट हो गई। अच्छा ये बता आज कहाँ पर खाने चले? एक्चुअली बहुत दिनों से ना मुझे अपने स्टेट की फूड की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा वहाँ चलते हैं। यार ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो दिल्ली में जो है ऑथेंटिक अगर बिहारी क्यूजीन ट्राई करना है तो मुझे लगता है बिहार भवन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली। तो चलिए आज फूड 9 के इस खास एपिसोड में चलते हैं बिहार भवन और एक्सप्लोर करते हैं बिहार का ऑथेंटिक खाना। हेलो फूडीज, तो मैं और दीक्षा आ चुके हैं फाइनली बिहार भवन। तो यार तू ये बता क्या क्या ट्राई करवाने वाली है मुझे? सबसे पहले मैं तुम्हें बिहार का फेमस ड्रिंक जो कि है सत्तू ड्रिंक, वो ट्राई करवाऊंगी। यार ये तो बड़ी यूनिक सी चीज है, सत्तू वाली शरबत भी बनती है। एक बार ट्राई करके देखो, दोबारा भूल नहीं पाओगी। चलो यार ये तो जरूर ट्राई करेंगे। वेल देख, मेरे को नॉनवेज तुझे पता है कितना पसंद है, तो बिहार में फेमस होता है इनका बिहारी स्टाइल वाला मटन। तो एक वो चीज तो ट्राई करनी ही है। और आई थिंक तू वेजिटेरियन है तो क्या ट्राई वहाँ के पकोड़े बहुत फेमस है, बैंगन के, आलू के, बहुत टाइप के पकोड़े बनते हैं, तो हम वो भी ट्राई करने वाले। यार ये तो सुन के ही ऑलरेडी मजा आ चुका है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में चलिए एक्सप्लोर करते हैं बिहार भवन। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बिहार भवन। यार काफी मतलब होमली सी वाइब नहीं आ रही है यहाँ पे? हाँ, सच में ऐसा लग रहा है घर की डाइनिंग टेबल पर जा रहे हैं बैठे। कुछ ऑर्डर करें? मेन्यू मंगवाए? मेन्यू मंगवाते हैं। मेन्यू। तो बिहार भवन हम लोग आ चुके हैं, तो अब करते हैं खाना ऑर्डर। हेलो भैया, सो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें जो हैं बिहारी डिशेस हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? सबसे ज़्यादा वेज में आपको मतलब लिट्टी चोखा ज़्यादा है, और उसके बाद सत्तू पराठा, दाल पराठा। सत्तू और दाल पराठा, तो इसके अंदर स्टफिंग होती है? हाँ, स्टफिंग होती है जो। ठीक है, तो एक सत्तू एक दाल पराठा हो गया। ठीक है। और नॉनवेज में आपको सरसों वाली मछली है जो अपने यहाँ। अच्छा। और मटन है जो चंपारण मटन के नाम से है। चंपारण मटन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो एक तो मटन तो पक्का कर दीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है। और आपको उसके साथ सरसों वाली मछली हो जाएगा, और चिकन है, फिश फ्राई है। मतलब मैक्सिमम मटन और मछली का ही ज़्यादा क्रेज रहता है बिहार में। ठीक है। और लिट्टी चोखा तो आप? हाँ, लिट्टी चोखा तो है ही। अब बिहार भवन आए, लिट्टी चोखा ट्राई नहीं किया तो फिर सत्तू की शरबत, सत्तू वाली शरबत, वो तो सत्तू शरबत हो जाएगा। समर आई थिंक स्पेशल है, और इसने मुझे बोला है कि ये ट्राई करवाना है। जी। ठीक है। और कुछ वेज में अगर स्नैक्स वगैरह में कोई यहाँ पर आके ट्राई करना चाहे? बचका प्लेटर है जो वो हो जाएगा आपका, काले चने की क्या होता है? उसमें पकौड़े होते हैं, मतलब कि बैगन के, लौकी के, गोभी के, सबके बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब पकौड़े मिलेंगे। तो एक ये भी कर दीजिए। जी। तो इसके अलावा और कौन कौन सी डिशेस होती है जो बिहार में रेगुलरली आप लोग मील में क्या खाते हैं लंच टाइम में? तो मतलब मैक्सिमम तो लोग नॉनवेज खाने आते हैं यहाँ पे, नॉनवेज ही चलता है घर में साहब। वेज में थाली होती है, लिट्टी चोखा खाते हैं लोग, सत्तू पराठा मुझे बताया था वही सब, उसके साथ ही सब खाते हैं। और अगर बिहार आलू बैंगन के चोखा के साथ में सब लेते हैं। आलू बैंगन का चोखा बहुत पसंद है। वहीं घर में अगर रेगुलरली आप लोग बिहार में क्या खाना खाते हैं? यही घर में भी खाते हो तो अलग अलग टाइप बनता है। दिन में तो सबसे ज्यादा मुझे जितना मेरी दोस्त दीक्षा ने बताया कि दाल चावल भुजिया बिल्कुल चोखा, ये सब। तो ये जो है ये एकदम वो पूरी थाली होती है उसकी, तो वो थाली अलग से है बिल्कुल वो तो। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर लगवा दीजिए, फिर हम टेस्ट करके बताते हैं एक्चुअली में बिहारी क्यूजीन जितना सुनने में अच्छा होता है, एक्चुअली में टेस्ट में कैसा है। तो गाइज एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। बिहार का खाना तो अभी टेस्ट कराएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे खाना कैसे बनता है। एग्जैक्टली। तो चलिए चलते हैं बिहार भवन के किचन के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे खाना बनाया कैसे जाता है। तो ये है बिहार भवन का किचन। तो आप देख सकते हैं खाना यार कितनी खुशबू। और सबसे पहले सही कहा तूने, खुशबू आती है सबसे ज्यादा दाल की मुझे आ रही है। ये रही ना गरमा गरम दाल बनाई जा रही है। ये आई थिंक मछली का। ओह, ये सरसों वाली मछली है। ये मछली का, ये सरसों वाली मछली का फ्लेवर है। चावल, दाल, सब्जी, स्पेशल चोखा इसमें बनाया हुआ है। चोखा भी बना हुआ होगा, चोखा दिखा देते हैं। तो ये आलू पालक की सब्जी है। दाल, ओ कितनी टेस्टी लग रही है ये। एकदम अरहर की दाल, अरहर और चने की दाल है ना ये? हाँ, घर वाली एकदम टमाटर वाली दाल। वाह। चोखा में वही लिया पूरा बर्तन।
और ये आ गई यहाँ की फेमस। बैंगन का चौक भरता और आलू की भुजिया, जो कि मिसिंग था इस थाली से। तो मतलब बिहार में दिन में हर घर में ये आलू की भुजिया जो है हाँ। वो बनती है, साथ में बैंगन का भरता। यार ये तो देखने में ही बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है, tasty तो थाली तो ट्राई करना बनता ही है। तो इसको जो है दीक्षा आई थिंक घी में खूब डुबो ज्यादा के डुबो लगाते हैं, करके हाँ। ही चोखे के साथ, और कुछ लोग दाल के साथ भी इसको खाते हैं, कुछ तो ये- घुगनी के साथ भी खाते हैं, काला चना जिसको बोलते हैं, बिहार में बहुत ज्यादा खाते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से तरीके से लिट्टी खा को आप सकते खा हैं। भी सकते हैं। तो ये एकदम बिहारी थाली, एक्चुअली में दिन में खाना ऐसे ही खाया जाता है। तो बिहार में ज्यादातर लोग रोटी के बजाय चावल ज्यादा चावल खाते हैं। खाना पसंद करते हैं। आई थिंक इसको खाने के बाद नींद भी बहुत अच्छी बहुत आती अच्छी होगी नींद दिन आती में। है। तो ये आ गया आपका चावल, दाल, आलू का चोखा, आलू की भुजिया और साथ में ये पालक की भी सब्जी। तो ये ट्रेडिशनल खाना है जो कि बिहार में दिन में लोग खाते हैं। और इसमें ये जो सैलेड है वो मिस नहीं करना, क्योंकि गर्मियों का मिर्च मौसम है और हाँ, खीरा। बिहारी लोग जो है तीखा खाना खाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये था बिहार भवन का किचन। किचन। ठीक है, आई एम श्योर आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा कि किस तरीके से खाना किसी भी बनता भवन है। में अंदर खाना कैसे बनाया जाता है। तो अब खाना बन चुका है, हमारी थाली भी रेडी है, तो अब चलिए करते हैं चाय। taste। वाह, ये क्या है? सत्तू का पराठा। ये दाल, ये दाल वाला पराठा। पराठा। वाह। सत्तू, शरबत, ये यही तो ट्राई finally करवाना ये- था। फिश, फिश, मटन। मटन। देखने में तो बहुत टेस्टी बहुत ही सही लग रहा है। खुशबू भी अच्छी आ रही है, एकदम कितनी सूंधी सूंधी। फ्रेश खुशबू ये आ रही लीजिए है आपकी इसकी। वेजिटेरियन थाली यहाँ पर। थाली। एक बिहारी सब पर भारी, सब पे भारी। एक थाली सब पर भारी होने चम्मच वाली की है। जरूरत नहीं है मुझे, मैं तो हाथ से खाने वाली हूँ। बिल्कुल, आज तो भाई तू अपने वो कैसे खाओगे? डेन में, हाथ मैं भी से हाथ नहीं, से हाथ खाऊंगी यार। तो गाइस खाना फाइनली आ चुका है, देखकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भूख लग गई, तो इतना टेम्पटिंग है। तो मेरी नॉनवेज में आ चुकी है ये सरसों वाली मछली, साथ में ये गरम गरम चंपारण स्टाइल वाला मटन, जिसको खाने के लिए मैं बता नहीं सकती क्या फीलिंग है। साथ में जो दीक्षा ने मुझे बोला था, यहाँ की सत्तू लोकल सत्तू वाली ड्रिंक जो है, जो बिहार में ऑलमोस्ट समर्स में हर कोई हर रोज पीता है, भाई ये है हमारे सत्तू पराठा। ये सत्तू वाला पराठा है। और ये है दाल पराठा। वाह वाह वाह। और ये जो पकौड़े उन्होंने बोले थे कि अलग अलग टाइप के पकौड़े, खीरा, बैंगन, प्याज, अलग अलग वाह टाइप यार, के। ये तो है मैं पहले बैंगन taste वाले ही ना। कर लेती हूँ। यार ये तो बहुत शानदार है। Amazing। और ये है वेजिटेरियन थाली, जो कि बिहार में हर दिन दोपहर में हर लोग खाते हैं। चावल, अरहर की दाल, बैंगन का भरता, आलू का भुजिया और पालक आलू की सब्जी। और इसमें ये भी साथ में ले सकते हैं, जो कि है बैंगन की कचौड़ियाँ। तो ये है हमारा चंपारण स्टाइल बिहारी मटन, नल्ली का पीस, भाई खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा। साथ में है ये पीली सरसों वाली मछली, बहुत ही अलग स्टाइल में बिहार में बनाई जाती है, तो ये भी ट्राई करेंगे। साथ में है ये, आप देख सकते हैं, सत्तू भरा हुआ पराठा। तो ये जैसे सत्तू वाली ड्रिंक है, तो सत्तू भर के यहाँ पर पराठा भी जो है खाया जाता है। तो ये खाने के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही हूँ। और ये है दाल पराठा, जिसकी स्टफिंग पूरी दाल से हुई है। इसको आप अचार के साथ, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील करोगे अगर हरी चटनी के साथ खाओगे तो। और ये रोटी थाली के साथ दी गई है, और ये सैलेड, ये रही हरी चटनी जिसकी मैं बात कर रही थी। ये धनिया की चटनी है, इसको पराठे के साथ खाओ तो अलग ही मज़ा आता है। बहुत ही सही यार, ये तो बहुत और सही ये लग तो रहा है। कचौड़ियाँ आपने देख ही ली। ये खाने के साथ भी खा सकते हैं और हाँ। स्नैक्स के साथ भी खा खा सकते सकते हैं। हैं। तो आप इसको जैसे आप देख चटनी सकते के हैं, साथ भी बहुत खा ही सकते यूनिक हैं। चीज़ है। चलो चटनी के साथ ये ट्राई है करो आप। बैंगन की पकौड़ियाँ। तो जनरली लोग जो है आलू प्याज पनीर के पकौड़े खाते हैं, लेकिन बिहार में जो है बैंगन की पकौड़ी बनती बहुत है, famous लौकी है। की पकौड़ी लौकी बनती की है। पकौड़ी। तो ये ले ली यार पकौड़ी, चटनी में हरी डुबो चटनी। के। अमेजिंग। चटनी बहुत तीखी है ना,
रेगुलर फुल चटनी से टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत तीखी मजेदार लहसुन है। और हरी मिर्चा का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा लहसुन, प्रोमिनेंट हरी है। मिर्च और धनिया। धनिया, लेकिन तीनों लहसुन से। का फ्लेवर जो है वो एकदम बहुत जुबान अच्छा पे आ रहा है। यार ये मच अवेटेड ड्रिंक थी, तो सबसे Please पहले तो try. यार यही मैं ट्राई हाँ। करती हूँ। रिव्यू लेंगे हम। बिहार की फेमस सत्तू वाली Drink ड्रिंक। का। स्ट्रॉ वॉ छोड़ते हैं। हाँ ऐसे। कैसी लगी? है तो यार इंटरेस्टिंग। मतलब जब शेक्स और ड्रिंक्स की बात आती है खाने के साथ, तो मैंने किसी भी ड्रिंक में कच्चा प्याज, मिर्चा, धनिया ये सब बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था। सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, बट एक्चुअली में टेस्ट में बहुत अच्छा है। एक तरीके से होममेड प्रोटीन है। सही कह रहे हो। ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है बहुत इंटरनेट पर, तो ज़्यादा। मेरा ट्राई करने का स्पेशली इसलिए भी बहुत ज़्यादा मन था। कहते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है कि आपकी डेली की जो प्रोटीन की नीड्स होती है वो इससे पूरी हो जाती है। और तू बता, तेरे घर में काफी रेगुलरली ठंडक है। तुम लोग पीते हो क्या इसको? रेगुलर। तो यार बिहार भवन में आप आकर के पी सकते हो, वरना घर पे भी एक ऐसी ड्रिंक है जिसे आप जो आपको इजीली बना regular सकते हो। मैं देख सकती हूँ इसमें सत्तू है, प्याज है, हरी मिर्च है। मुझे ये भुना हुआ जीरा का काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर हाँ। आ रहा है, और हल्की सी खटास है, जिसके लिए इन्होंने आई थिंक ये वाली जो है ना एक्चुअली दही बड़ा में बनती है। जो दही बड़ा का जो मसाला बनता है बिहार में, ओह, वो मसाला वो वाला है ये। मसाला हाँ। है। तो ये अदरवाइज जीरा पाउडर का भी हाँ, काफ़ी जीरा फ्लेवर आ रहा पाउडर है। से ही भून के बनती है मसाले की। वाह वाह वाह। तो यार सबसे पहले तो ये चंपारण स्टाइल मटन ट्राई करते हैं। देखने में तो गजब लग रहा है, कलर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और साथ में एक पीस ये सरसों वाली फ़िश जो मैंने पहले ज़्यादा ट्राई नहीं करी है, तो ये ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बिहार में जो है ना, लोग रोटी वोटी के साथ इतना खाना पसंद नहीं करते हैं। चावल जो है वो वो सबसे ज़्यादा चिकन, बिहार में मटन, खाया जाता है। फिश के साथ चावल ही चावल खाया। ही खाया जाता है। तो ये मैंने ले लिया है चावल, साथ में प्याज और सैलेड लेना तो बनता है। लेकिन यार एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने आपको बताया था ये सत्तू वाला पराठा और दाल वाला पराठा, तो इसके साथ भी ट्राई करके देखते हैं। हाँ। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी फिलिंग है सत्तू की। तो सबसे पहले मटन इसके साथ ट्राई करते हैं। इतना शानदार है, आप देख सकते हैं इतने सही तरीके से कुक हुआ है, एकदम मेल्ट इन माउथ टाइप का है। मतलब थोड़ा सा टाइट है, टाइट खाना भी अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है, सच बताऊं तो मटन के आगे पराठा जो है इतना काम नहीं करेगा, लेकिन इसका अपना ही एक अलग यूनिक फ्लेवर है। नॉन वेजिटेरियन के लिए ये कहाँ काम आएगा? नहीं ऐसा नहीं है, हम्म। अक्सर मटन के साथ लिट्टी भी वहाँ पर खाई जाती है, ठीक है। तो मटन लिट्टी बहुत फेमस हाँ, है। तो वही जो है, अगर आप लिट्टी घर पे नहीं बना सकते तो सत्तू के पराठे के साथ भी ये खा सकते हैं। भाई इससे याद आया यार, तेरा लिट्टी चोखा नहीं आया अभी तक। हाँ यार, लेकिन इसकी खुशबू पता है कैसी आ रही है? जब मेरे घर में पापा बनाते हैं ना, सेम एकदम वैसे खुशबू यार, आती है। ये तो है, बहुत वैसे ही ऑथेंटिक खुशबू आ रही फ्लेवर्स है। हैं। तो एक बार राइस के साथ मैं मटन ट्राई कर रही हूँ। बहुत शानदार यार, मटन के जो खड़े मसाले का फ्लेवर है बहुत ही यूनिक है। तो आई थिंक चंपारण स्टाइल, बिहारी स्टाइल ऑथेंटिक मटन जो है बिहार भवन से अच्छा मैंने दिल्ली में तो कहीं नहीं खाया। वही आप देख सकते हैं, ये सरसों वाली मछली भी है। बिहार में तुम लोग आई थिंक जो नॉन बनती है। वेजिटेरियंस हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। मेरे घर पे सरसों भी बनती दिखाई है। भी दे रही है, एकदम खड़ी खड़ी सरसों है। और ये फिश है, इसको भी हम लोग स्टीम राइस के साथ ट्राई करते हैं। वेरी यूनिक फ्लेवर्स, क्योंकि सरसों से मुझे लग रहा था वेरी ऑनेस्टली कि थोड़ा मे बी कड़वापन आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिश एक तो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, सबसे अच्छी बात ये है। तो यार मटन और फिश दोनों में ज़बरदस्त कंपटीशन है। कौन सा ज़्यादा अच्छा चूज यार किसको देख, करोगे? मैं ज़्यादा मटन की फ़ैन हूँ, लेकिन मैं फ़िश को भी 10 में से 11 नंबर दूंगी, क्योंकि एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है, हाँ। बहुत रिफ्रेशिंग है। इट्स नॉट वेरी हैवी ऑन द पैलेट, बहुत ही अच्छे फ्लेवर है। मिक्स करके खाने में अलग मज़ा है। और बिहार में ऐसे ही होता है कि जब भी खाना खाते हैं तो सब मिक्स करके ही खाते हैं। और ये है आलू की भुजिया और आलू पालक की सब्जी। चलो। वाह यार, यहाँ पे ये वेजिटेरियन खा रही है और मेरे से रुका नहीं जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं अपना फिश और मटन ज़बरदस्त चलो एंजॉय कर मैं रही हूँ। बताऊंगी ये कैसा है एक्चुअली में।
सही है, घर वाली फीलिंग आई। घर वाली फीलिंग आ रही है पूरी, ऐसा लग रहा है मम्मी ने बना कर लाया किचन से। यार सच में बहुत ही मटन amazing भी है। एकदम मतलब रेस्टोरेंट वाली जो होता है ना कि यार रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना बहुत हैवी होगा, ट्रस्ट मी, बेसिकली वो वाली घर में फीलिंग नहीं ऐसा आ ही रही बनता है ना, वो वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये है दाल पराठा, स्टफिंग देखो इसमें, दाल मिर्च सब मिक्स है। जनरली पता है लोग दाल का पराठा इधर बनाते हैं तो आटे के साथ सान लेते हैं। हाँ, और मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ हरी चटनी के साथ। ये। मैं भी ट्राई करती हूँ यार। रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है। दाल और पराठे मिक्स हो गए हैं। आई थिंक ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी काफी ज़्यादा amazing। अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप बिहार भवन आकर के ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आई पराठे। थिंक सत्तू का पराठा, दाल का पराठा और साथ में ये वो चाय- चने की घुगनी भी होती है भी ना, होती है। वो भी आप ऑर्डर कर और सकते आप हैं। चाय लवर हो तो चाय भी ले सकते हो साथ अरे में। हाँ, वरना गर्मियों में मैं तो सत्तू की ड्रिंक drink ले रेकमेंड सकते करूँगी। हो। वेल हमने सब कुछ तो ट्राई कर लिया ऑलमोस्ट, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र चीज़ रह गई रह है। गई एग्जैक्टली, कौन सी चीज़? लिट्टी चोखा। अरे हाँ यार, लिट्टी चोखा मंगवाते हैं। तो दीक्षा फाइनली बिहार का ब्रह्मास्त्र आ चुका लिट्टी है। चोखा, वाह वाह वाह, सत्तू ओह। वाली लिट्टी चोखा और हरी चटनी। चलो ट्राई करते हैं। गाइस, ये है ओरिजिनल बिहार की लिट्टी, जो मैं पूरे दिल्ली में ढूंढ रही थी, नहीं मिला। सही कह रहे हो यार, ये फिलिंग देख सत्तू भाई की फीलिंग है साहब, पूरी। मतलब इतनी ज़्यादा फिलिंग है और ये आटे की लेयर जो है वो बहुत पतली है, साथ में आप देख सकते हैं घी में डूबी हुई है और सर्व किया है ये आलू और बैगन का चोखा। क्या क्रेजी चोखा है ये, मतलब स्पाइस लेवल ने तो बहुत मेरे spicy हो धज्जियां रहा उड़ा है। दी। ठीक है, तो इसको खाते कैसे हैं यार? इसको खाते हैं ऐसे, पहले ये लो लिट्टी, इस पर आपने स्टफ कर दिया ढेर सारा बैंगन चोखा। का चोखा, और थोड़ा तीखा करना है तो चटनी भी। वाह। और अब खाते हैं। अमेजिंग, बाय बहुत गॉड उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत टेस्टी है जेन्युइनली। चाहे वो मटन हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो ये फ्रेश सिर्फ यही नहीं, पूरा खाना बहुत ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो भाई मस्ट ट्राई डिशेस की बात करूँ तो मेरी मस्ट ट्राई नॉनवेज में होने वाली है फिश एंड मटन फॉर श्योर। और मेरी तो ये थाली रहेगी ही रहेगी, और साथ में ये लिट्टी चोखा, दाल का पराठा भी बहुत अमेजिंग था। सत्तू का पराठा आई थिंक तुमने ट्राई किया अभी तक? एग्जैक्टली, वही आप बहुत चाय पर amazing आ था। रहे हैं तो आई थिंक वो पकौड़ों को आप और वो बिल्कुल पकौड़े, भी मिस मत बिल्कुल करना miss यार। मत दे करना। आर टू डाई फॉर। और वहाँ उनसे जो है ना ये हरी वाली चटनी चटनी। एक्स्ट्रा आप मंगाना, क्योंकि तो अगर इतनी चटनी में तो काम होगा होगा नहीं। ही। तो अगर आप बिहारी हैं या फिर बिहारी नहीं भी है लेकिन बिहार का प्रॉपर स्पेशली चंपारण मटन, ये सरसों वाली मछली, देसी खाना ट्राई करना चाहते हैं तो आई थिंक दिल्ली में बिहार भवन से बेटर प्लेस और कुछ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। हम फालतू की तारीफ नहीं कर रहे, बट एक्चुअली सच्ची यार है। आप खुद देख सकते हो, आप वाइब को फील कर सकते हो तो कितना होमली एक्सपीरियंस है यहाँ पर। एंड फ्लेवर्स की बात करें तो एकदम मैंने जैसे पहले भी बोला रेस्टोरेंट वाली फीलिंग नहीं आई। और स्पेशली ना चिकन मटन लोग बहुत ज़्यादा बहुत crave ज़्यादा करते बाहर हैं। जो है खाते नहीं हाँ। है। जब कई लोग होते हैं ना यार बाहर का पसंद नहीं नहीं होता, घर पसंद वाले है, फ्लेवर्स हाँ। नहीं आते, लेकिन ये प्रॉपर ये घर वैसे वाले फ्लेवर्स proper आते घर हैं। वाले हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, ईस्ट यूपी से, और ऐसा मटन घर पर ही बनता है। तो यार बिहार भवन का मेरा रिव्यू तो एकदम 10 on 10 10 था। है। तो बिहार भवन आइए, आप यहाँ पर ठेकुआ भी जो है स्पेशल ऑर्डर पर बनवा सकते हैं। भाई Exactly. मीठे की भी बात करें मालपुआ। तो मालपुआ भी जो है वो हाँ। स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं, नहीं तो खीर वगैरह आपको रेगुलर मिल मिल जाती जाती है। है। तो यहाँ पर आएँ और ये लोकल बिहारी क्यूजीन का मजा उठाएं। तो अभी हमने आपको टेस्ट कराया बिहार भवन का ऑथेंटिक बिहारी फूड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट टाइम ये लोग कौन से भवन का वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सजेस्ट करना कि हम कौन से भवन को ट्राई करें, और हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल। हाँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और फूड 9 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। भूलना।